पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदाकत साहब, ये जो खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज़ पहले हुआ है, अब इसकी जिम्मेदारी किस पर है? माजी में खान साहब इस तरह के वाक़यात के बाद इस्तीफ़े मांगा करते थे, अब तक कोई इस्तीफ़ा नहीं आया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से। जी अरबाब साहब, बहुत शुक्रिया। बात इस तरह है कि ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और बड़ी नेगलिजेंस है, और मेरा ख्याल है 48 घंटों के अंदर इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, ज़िम्मेदारान का तयन किया जाएगा और इस्तीफ़े भी आएंगे, और मेरा ख्याल है सख्त से सख्त सज़ा भी होगी। इस पर बिल्कुल माफ़ी नहीं होनी चाहिए कि क्या इसमें किसका कसूर है। अगर किसी जिसका जितना कसूर है उसको उतनी सज़ा मिलेगी। आप ये कह देना कि एक अस्पताल के अंदर अगर कोई मामला हुआ है तो उसकी ज़िम्मेदारी आप किसी और पे डालना चाहें सियासी तौर पे, तो वो फिर जब तक उसका कोई सबूत ना हो मेरा ख्याल है बात नहीं करती। तो वी शुड ऑल वेट कि जब वो इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाए, उस इंक्वायरी रिपोर्ट पे पूरा ऑल इनकम्पसिंग अगर उसका जो है ना वो इफ़ेक्ट मेजर करने के बाद बिल्कुल सज़ा की बात होनी भी चाहिए, और मेरा ख्याल होगी भी। लेकिन सदाकत साहब को याद होगा जब कभी कोई ट्रेन हादसा हुआ करता था नून लीग के दौर में, तो फ़ौरन वज़ीर आज़म साहब असद उमर साहब कहा करते थे कि जी ख्वाजा साद रफ़ीक को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन का इंतजार नहीं किया जाता था, फ़ौरन इस्तीफ़े का मुतालबा किया जाता था। मिसाल वेस्ट की दी जाती थी कि वेस्ट में भी ऐसे ही होता है। यहाँ 7 साल हो गए आपकी हुकूमत को, आपकी जमात की हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में, अभी तक स्ट्रक्चरल नकाइज अस्पतालों के दूर नहीं हो सके। सेहत का निज़ाम इतना परफेक्ट नहीं हो सका कि अस्पतालों को पता हो कि कब उनका ऑक्सीजन का जो ज़ख़ीरा है वो ख़त्म हो रहा है और कब ख़त्म नहीं हो रहा। तो ये तो बड़ी नेग्लिजेंस है। जहाँ तक मैंने कहा कि वाकई सीरियस मैटर है और ये नेग्लिजेंस है, और बिल्कुल जिसका कसूर है, जिसने लेट किया, जिसने वो वहाँ पे नेग्लिजेंस की, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इसको आप रेलवे से कंपेयर नहीं कर सकते। रेलवे एक नेशनल नेटवर्क है और जो बिल्कुल वज़ीर के इमीडिएट नीचे होता है, जबकि ये जो अस्पताल है ये एक अलग एक अस्पताल के अंदर का वाक़या। अगर खुदा न खास्ता ये वाक़या एक से ज़्यादा अस्पतालों के दरमियान होता तो फिर इसका लेवल ज़्यादा बड़ा होता। लेकिन इसके बावजूद चूँकि इंसानी जान इसमें अगर जाती है तो उसको जितना सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और जिस पे अगर उंगली आती है तो बिल्कुल मैं इमरान खान साहब के बयान के ऐन मुताबिक उन तमाम शख्सियात को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे कोई वज़ीर ही क्यों ना हो। इस पर कोई दो राय नहीं। सही, चले हम जो लाहौर जलसा हो रहा है उस पर भी आते हैं। खोड़ो साहब का पहले मैं इस पर कमेंट ले लूँ। खोड़ो साहब, ये जो वाक़या पेश आया खैबर टीचिंग अस्पताल में, आज तैमूर सलीम झगड़ा साहब, कामरान बंगश साहब जो जिम्मेदारान थे, उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मुआवजे का भी ऐलान किया और ये भी बताया कि जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, जैसा सदाकत साहब भी फरमा रहे हैं। आप लोग तो मुतमईन है ना? अब गवर्नेंस से खैबर पख्तूनख्वा में एक वाक़या हुआ, फ़ौरन उस पर इंक्वायरी कमेटी भी बना दी गई। क्या बात है क्या बात है, कितना एहसान मानूं उस हुकूमत का कि जी फ़ौरन इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। इंक्वायरी कमेटी का भी इंतज़ार करो, कितने दिन लगाती है कि इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आए और किसको सज़ा तजवीज़ की जाती है उसकी भी इंतज़ार है। आपकी बड़ी मेहरबानी हुकूमत की कि उन्होंने फ़ौरन से इंक्वायरी कमेटी मुकर्रर कर दी। और क्या करना था इन्होंने? उस वक़्त ख्याल नहीं आया जबकि ऑक्सीजन ख़त्म हुई थी, वहाँ कोई एमएस नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई पैरामेडिक से कोई बंदा नहीं था कि बता सके कि जी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, या उनको पता नहीं था कि ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है, या उनको पता नहीं था कि हुकूमत ने लोड शेडिंग कर दी हुई है गैस की और अस्पतालों के लिए भी कर दी है। सवाल क्या है और जवाब क्या है? कहते हैं कि जी हेलो, आवाज़ आ रही है? खोड़ो साहब आपकी आवाज़ आ रही है, बात कीजिएगा अपनी। हाँ, कहते हैं कि जी रेलवे हो तो कुछ और बात है, और सारे अस्पतालों में अगर लोग मर जाएं तो फिर हाई लेवल की बात हो जाती है। ये बहुत छोटी लेवल की बात थी। एक अस्पताल में 7-8 लोग बच्चे मर गए, मरीज मर गए, इसलिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं, हमने इंक्वायरी कर ली है। दैट इज़ नॉट द आंसर। ये ऐसा नहीं है। सब जगह जहाँ भी कहीं भी कैसा हो तो फिर आप यो कहते हो ना कि जी मदीना की रियासत, तो फिर उन खुलफाए राशिदीन में से पूछ लो ना कि दरिया के किनारे पर वो जो कुत्ता भूखा मर रहा था उसके लिए हाकिम से पूछा गया, खलीफे से पूछा गया कि तुम्हारी जिम्मेदारी है। या अगर मदीना रियासत की बातें करते हो तो फिर ऊंची, या तो इतनी ऊंची बातें करो नहीं। अगर ऊंची बातें कर रहे हो तो फिर हर एक चीज़ को मानो, और हर एक चीज़ को मानकर फिर उसका मदावा भी किया जाए। क्या कंपनसेशन ज़िंदगी वापस ला सकती है? नहीं। बात है प्रिवेंशन की, बात है स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल होने की, बात है कि प्रिकॉशन क्या लेते हैं, बात है कि पोस्ट ऑपरेटिव अगर कोई चीज़ है, मरीज है तो उसका कितना ख्याल रखा जाता है। ये बातें हैं, ठीक है, जिसमें उन्होंने नेग्लिजेंस की
अल्लाह करे कि उनको सजा मिले जो इसका जिम्मेदार करार पाया जाए। सही। तो सदाकत साहब, वैसे माजी की हुकूमतें भी तो यही सब किया करती थी, वो भी मुआवजों का ऐलान करती थी, कमेटीज का ऐलान किया करती थी, उसके बाद फिर मामला इधर उधर हो जाता था। वही बात है ना सर, वही बात। सदाकत साहब, तो ये मुख्तलिफ क्या चेंज क्या आया? खुद ही कहा कि असद उमर साहब नहीं मैंने तो वो तो पूछ ले लाने वालों से। जी मैं खोड़ो साहब की खिदमत में अर्ज़ करूँ, मैंने बिल्कुल कहा है कि इंसानी जान जो है वो उसकी बड़ी कीमत है, और अगर किसी की भी नेगलिजेंस है ऊपर तक तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। भाई 2 दिन की बात है, इंक्वायरी रिपोर्ट आने दें। आप रिपोर्ट पे अगर तसल्ली नहीं होती आपकी, फिर आप बात करें। हम इसका फौरी तौर पे हम सर कलम तो नहीं कर सकते ना किसी का। जो लोग इन्वॉल्व हैं, कहाँ पे रुकी है, ये होती है इंक्वायरी के बाद। अगर तो का वो उस वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट आनी थी, वो जो उसका एक ड्रामा हुआ था अपना कैप्टन सफदर वाला, आपकी तो रिपोर्ट ही कोई नहीं आई ना। जी खोड़ो साहब कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, बताइए फिर जरा। जो इब्तिदाई रिपोर्ट के कुछ निकात हैं वो मैं सदाकत साहब से शेयर करता हूँ। एक मिनट, इससे कहीं ज़्यादा घनावना वाक़या हुआ था कराची में, अपने सूबे की बात कर रहा हूँ, जहाँ एक मिल को आग लगाई गई थी, जहाँ 300 आदमी जल के मर गए थे। उन लोगों को जो जिम्मेदार थे, उन लोगों को आज का ये वज़ीर आज़म इमरान खान कहता है कि इससे ज़्यादा नफीस लोग तो मैंने देखे नहीं। क्या कह रहे हैं हम कहाँ पहुँच गए हैं बाबा? सर वो लोग तो आपके भी इत्तेहादी रहे हैं, पूरे आपके पूरे टेन्योर में आपके भी मेरे इत्तेहादी भी थे। देखे मेरे भाई मेरे भी इत्तेहादी थे, अब इनके इत्तेहादी हैं। मैंने ये लफ्ज़ उनके लिए नहीं कहा था कि जी इससे ज़्यादा नफीस आदमी हमने देखे नहीं है। हमने ये भी कहा कि जी सियासत को अलग करो और क्राइम को अलग करो, मिलिटेंसी को अलग करो। ये आप हमारे जुमले भूल गए जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद गाती थी, दूसरे करते थे। क्या बात कर रहे हैं आप सर? कुछ तो हिसाब करें, कुछ लड़ा थोड़ा सा रखें तो सही, ना कहीं समझ में तो आए। तो इस चीज़ को मुझे बहुत अफसोस है कि अस्पताल में ये वाक़या हुआ। मुझे बहुत अफसोस है कि अस्पताल में वाक़या हुआ। इनके प्राइम मिनिस्टर को भी शायद हुआ होगा अफसोस, लेकिन मैं तो उस वक्त की भी चीख रहा था जब इनकी हुकूमत थी केपी में और आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक हुआ था। मैं तो उस वक्त भी चीखा था कि ये कैसी हुकूमत जा रही है कि आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक हो गया, और हुकूमत केपी जो कहते हैं कि उससे कहीं ज्यादा अच्छी केपी कोई हुकूमत है नहीं, उस वक्त सोती रही, बचा ना सकी। बच्चों को मार दिया गया, दिन दिहाड़े मारा गया। क्या बातें कर रहे हैं ये लोग? तो सदाकत साहब वो जो मॉरल वैल्यूज खुद प्राइम मिनिस्टर ने मुख्तलिफ मौक़ों पर गुफ्तगू करते हुए सेट किए हैं, असल में फिर वही आपके आड़े आती हैं, वही सवाल बनकर आपके सामने खड़ी हो जाती हैं। यहाँ जो इब्तिदाई रिपोर्ट अभी आई है वो ये बता रही है कि ऑक्सीजन कंपनी के साथ तहरीरी मुआहदा 2017 में खत्म हो चुका था, उसके बाद सिर्फ फ़ोन पर डीलिंग चल रही थी। इतने बड़े अस्पताल की डीलिंग अगर फ़ोन पर हो रही हो, ये इतने अरसे तक किसी वज़ीर सेहत ने वहाँ पर कोई दौरा नहीं किया, इस मामले को डॉक्यूमेंटाइज करने की कोशिश नहीं की। पहले तो खोड़ो साहब ने जो बात की कि MQM से इनका इत्तेहाद था तो वो हलाल था और हमारे वाला इत्तेहाद हराम है। और दूसरी बात ये कि वज़ीर आज़म ने काबीना के 2 मेंबरान के बारे में कहा कि बड़े नफीस लोग हैं, उनके बारे में बात की। और आप मैं अगर सर बात कर, मैंने आपकी बात सुनी है, मेरी बात सुन लें। 2 मेंबरान जो काबीना में बैठे हैं MQM के, उनके बारे में कहा कि मेरा तो इनके बारे में बड़ा मुख्तलिफ इमेज था। ये बड़े नफीस लोग हैं तबीयत के, जी नफीस लोग हैं तबीयत के। इसको आप बल्दिया फैक्ट्री के जो कातिल हैं उन तक वज़ीर आज़म को ले जाते हैं, बड़ी नाइंसाफ़ी की बात है। और दूसरी बात ये कि पेशावर ब्लास्ट में जो जुल्म हुआ दहशत गर्दी का, उसका कसूरवार आपने इमरान खान को ठहरा दिया। और इस तक का मतलब है कराची में जितने या सिंध में जितने दहशत गर्दी के वाक़यात हुए वो पीपल्स पार्टी ने कराए। फिर आप तो नहीं रोते हुए नजर आए उधर, आपको बिल्कुल दुख वाली बात थी। पेशावर ब्लास्ट हुआ, मेरी हुकूमत की नालायकी है, मरकजी हुकूमत की नालायकी है, आर्म फोर्सेस की, हमारे सिक्योरिटी इदारों की, हमारी ज़ाहिर नेग्लिजेंस है, कमी है। लेकिन क्या जो सिंध में वाक़यात हुए वो सारे वाक़यात मुराद अली शाह और जो पुराने हमारे साइंस थे उन्होंने करवाए? इस तरह तो बात नहीं होती ना। ये दहशत गर्दी तो दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी होती है, ठीक है, पूरे इदारे का, पूरे निज़ाम का, सिक्योरिटी सारे सेटअप का ये नाकामी तो होती है। लेकिन मेरे भाई आप इस तरह चेरी पिकिंग नहीं कर सकते कि पेशावर ब्लास्ट आप उठा लें, इस्लामाबाद के धमाके आप ना उठाएं। इससे तो फिर इसका मतलब है कि
जो जो वाकयात हुए वो सारे आप उन पॉलिटिकल शख्सियात के मत्थे लगा दें, ये तो कोई तरीका नहीं है। बहरहाल पेशावर का जो वाकया है ये वाला जो अस्पताल का जो वाकया है, थोड़ा सा इंतजार करते हैं कि इंक्वायरी कमेटी क्या रिपोर्ट देती है और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है फिर इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। थोड़ा सा मरियम साहबा, जब मरियम नवाज साहबा गुफ्तगू कर रही थी कि अब लाहौर जलसे के बाद, जी जी आप कर लें फिर मैं सवाल करूँ। नहीं, मैं माजरत कर रहा हूँ अपने दोस्त से। मैंने कहा था, आपने कहा कि केपी की हुकूमत जिम्मेदार नहीं है, तो मुझे याद आ गया वाकया, आपके आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया याद आ गया, जहां आप लोगों की हुकूमत थी। मैंने इमरान खान का नाम नहीं लिया, आपकी हुकूमत का नाम लिया। वो हुकूमत, मसला क्या है? प्रिवेंशन। मसला क्या है? मतलब माइंडफुल रहना। मसला क्या है? अलर्ट रहना, क्योंकि हालात ख़राब थे, आपको अलर्ट होना चाहिए था, अलर्ट नहीं थे, वाकया हो गया, सारी कौम ने भुगता, सारी कौम रोई इस बात पर। मैं वही बात कर रहा हूँ कि अस्पताल की जो कमज़ोरी है उस पर भी थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि अभी भाई ने कहा जी 2017 में मुआहिदा ख़त्म हो गया था, अब 2017 कहाँ और 2020 कहाँ। तो ये सारी बातें जो हैं ये अलर्ट न होने का निशानी है। चले, मैंने सिर्फ ये कहा। थोड़ा सा इंतजार करते हैं कि वो तफसीली रिपोर्ट कब पेश करती है इंक्वायरी कमेटी और क्या इंक्वायरीज में फिर चीजें सामने आती हैं, किसको जिम्मेदार ठहराया जाता है। मैंने कहा ना, अब ये बताइएगा, ये 5 जलसे तो हुकूमत को नहीं घर भेज सके। गुजरावाला से आप शुरू हुए थे, फिर कोयटा, कराची, फिर पेशावर, फिर मुल्तान, तो लाहौर जलसे में कैसे लाहौर फैसला कर देगा? मरियम साहिबा ये कह रही हैं कि अब लाहौर फैसला करेगा, इसलिए लाहौर में आखिरी जलसा रखा गया और लाहौर जलसे से हुकूमत चली जाएगी। डेडलाइंस भी आप लोग दे रहे हैं उससे पहले हुकूमत को इस्तीफा देने की, किस बुनियाद पर?